हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उनकी सीरीज पढ़ रहे हैं। और ये उसी सीरीज का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हाइड्रोजन सदृश परमाणु का बोहर सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हो सकता है ये पूरा पूछ ले। इसमें इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर प्रत्येक कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो कौन सी कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है, उसकी त्रिज्या क्या है, उस कक्षा में उसका वेग क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, इन सभी चीजों को आज हम सब लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वैसे इसमें पूछा तीनों जा सकता है और हो सकता है कोई एक एक ही पूछे कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, nवीं कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हम करते क्या है कि एक हम यहां पर परमाणु ले रहे हैं। याद रखिए ये परमाणु हाइड्रोजन जैसा होना चाहिए, यानी जिसके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर गति कर रहा है, इससे ये चीज हमें नहीं क्लियर है कि वो कहां पर गति कर रहा है। वो कहीं भी गति कर सकता है, ठीक है, तो वो कहीं भी गति कर सकता है। ये हमने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, ये हमने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन और ये गति कर रहा है कितने वेग से, इस कक्षा में v वेग से। कौन सी कक्षा है, nवीं कक्षा है, तो वी भाई हमको ये तो पता नहीं कि पहली दूसरी तीसरी कौन सी कक्षा है। ये कोई जरूरी नहीं कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ हो, अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गया हो, कहीं से बाहर उससे उसको ऊर्जा मिल गई जब, तब की बात है। और जो नाभिक होता है उसकी उसका आवेश प्लस जेडी होता है, इलेक्ट्रॉन का तो आवेश ई होता है। और जिस कक्षा में घूम रहा है हमको पता तो nवीं कक्षा, nवीं कक्षा से इसकी त्रिज्या क्या है या दूरी क्या है, rn। और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग vn है और इस कक्षा के लिए त्रिज्या क्या है, rn। भाई nवीं कक्षा पहली दूसरी तीसरी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम यहां से देखेंगे तो ये है नाभिक और ये है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक। और वो आकर्षण बल ही इस इलेक्ट्रॉन को इसके चारों ओर घुमाता है, कोई और आकर्षण बल नहीं होता है। यही विद्युत आकर्षण बल जो होता है, यही इस इलेक्ट्रॉन को इसकी वृत्तीय कक्षाएं जो होती है उसी में ये चक्कर लगवाता है, घुमाता रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये आकर्षण बल, ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस वृत्तीय कक्षा में गति करेगा तो केंद्र की ओर, भाई कोई भी अगर पार्टिकल है अगर ऐसे गोल 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 वृत्तीय कक्षा में घूमेगा तो अंदर की ओर एक झुकाव महसूस होगा। हम भी साइकिल चलाएंगे तो गोल गोल अगर चक्कर मारेंगे तो लगेगा हमको अंदर की ओर कोई खींच रहा है, तो कोई और वो नहीं खींचता है, वो होता है अभिकेंद्र बल। केंद्र की ओर एक बल निहित होता है, तो अभिकेंद्र बल का कार्य कौन करता है, दरअसल यही आपका बल है जो केंद्र की ओर खींच रहा है, और यही बल अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। तो जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है, समझिएगा, जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है आवश्यक अभिकेंद्र बल वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए वो बराबर होता है वैद्युत बल के या विद्युत बल के। इनके बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो विद्युत बल लग रहा है, तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। mv²/r होता है। nवीं कक्षा की बात हो रही है तो वेग कितना है nवीं कक्षा का vn, और दूरी कितनी है rn। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है। और बराबर वैद्युत बल का फार्मूला 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। पहला आवेश कौन सा है, नाभिक का, और दूसरा आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन का। केवल परिमाण परिमाण लेना है, दिशा की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि प्लस माइनस का काम दिशा बताना होता है, तो परिमाण की हम बात करेंगे। और इसके बीच की दूरी क्या है इन दोनों आवेशों की, rn का स्क्वायर, ठीक है भैया। अब हम करेंगे क्या, यहां से कैंसिल आउट करेंगे इन दोनों को, इन दोनों को यहां से हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट।
कि हम एक आरएन को यहां से कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है बात? और यहां से हमको मिलेगा क्या? अच्छा m से, और इसका m से गुणा करा देते हैं। m से क्या करा देंगे? गुणा। आसान बनाने के लिए m से गुणा कराएंगे, आगे की लाइन आसान हो जाएगी। m से गुणा करना, तो ये कितना हो जाएगा? m का स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये m का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ v का भी स्क्वायर है, तो mvn का होल हाफ स्क्वायर बराबर में कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ZE का स्क्वायर और अपॉन में कितना बचा? Rn। स्क्वायर तो हट गया और ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया, इसको थोड़ा इधर ले ले रहे हैं। अब हम यहां से पढ़ेंगे बोहर की परिकल्पना। हम जानते हैं बोहर की पहली परिकल्पना क्या थी कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग बोहर के अनुसार nवीं कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग को L से वैसे लिखते हैं और जो कि mvr के बराबर होता है। ये कितना होता है? NH/2 पाई के बराबर। n क्या है? कक्षाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6। h क्या है? प्लांक नियतांक, 2 पाई तो कांस्टेंट ही है। m इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है? कौन सी कक्षा? nवीं कक्षा है तो vn कर दीजिए, कौन सी कक्षा? nवीं कक्षा तो rn कर दीजिए। mvr होता है ये कोणीय संवेग का फार्मूला। क्लियर है बात? अब ये वैल्यू अगर हम यहां से उठा करके, ध्यान से समझिए, हम यहां से करेंगे क्या? mv की वैल्यू, ध्यान से समझना, rn को नीचे भेज देते हैं, तो यहां से mvn बराबर कितना हो गया? mvn बराबर nh/2 पाई और rn को नीचे भेज देते हैं, rn। ये मिल गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 में हम ये वैल्यू डाल देते हैं। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? ये वैल्यू डाल देंगे। समीकरण 1 में Vn का मान रखने पर, तो अगर वैल्यू डाल देंगे तो बचा क्या यहां से? अब देखिए, ये mvn रखेंगे, यहां पर कितना आया है? nh/2 पाई rn और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर और बराबर में कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में ZE स्क्वायर और अपॉन में कितना है? Rn। ठीक है भैया, अब आगे क्या आएगा? समझिए, यहां से होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये बन गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 और पाई स्क्वायर, ठीक है, और rn स्क्वायर बराबर में कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ZE स्क्वायर और अपॉन में कितना था? Rn था, स्क्वायर तो था नहीं। Rn से एक Rn कैंसिल आउट हो गया, Rn से एक Rn हो गया कैंसिल आउट। क्लियर बात? अब यहां से हमको Rn चाहिए, ध्यान से समझिए, तो ये Rn को हम ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो इस Rn को हम ऊपर भेजेंगे और जो ZE स्क्वायर है उसको नीचे लाएंगे। अच्छा, एक पाई 4 पाई से यहां पर ये 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो ये आएगा कितना? ठीक है, तो ये आएगा कितना? Rn को ऊपर भेज दीजिए तो Rn चला गया ऊपर और इधर कितना आया? ऊपर कितना बचा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ये ZE स्क्वायर कहां गया? एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट, ये इसको नीचे ले आओ तो ये कितना हो गया हमारे पास? ZE स्क्वायर पाई। अच्छा, एक चीज यहां पर देखते हैं कि जो m से हमने गुणा कराया था वो दोनों ओर कराया था ना, तो यहां पर एक m छूट गया है, इस m को यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ नीचे आएंगे तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? m पाई। क्लियर है बात भैया? इतनी क्लियर है? यहां से समझिए, Rn को हमने कर दिया ऊपर, Rn चला गया ऊपर और जो ZE स्क्वायर m था वो नीचे आ गया।
जेड स्क्वायर एम का पाई से गुणा जेड स्क्वायर एम पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आ गई। तो आर एन की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर एम पाई। ये बन गया आपका फार्मूला एनवी कक्षा में। अगर पहली कक्षा की बात करेंगे तो पहली कक्षा को ही बोहर कक्षा बोलते हैं। कौन सी कक्षा, बोहर कक्षा। बोहर कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, तो बोहर कक्षा का मतलब है कि पहली कक्षा n बराबर कितना डालना पड़ेगा, 1। क्लियर बात। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसके लिए जो Rn की वैल्यू बनती है आपके पास, इसके लिए जो Rn की वैल्यू बनती, R1 की वैल्यू वो 0.53 एंगस्ट्रॉम बनती है। यानी n का मान हम कितना डालते हैं, 1 डालते हैं। कितना डालते हैं, 1 डालते हैं। और अगर इसी को हम सब लोग Rn में वैल्यू फिर से यही चीज डाल दें, ये R1 की, जो कि किसका मान होता है, n तो हटा दीजिए, n का n जो है 1 का स्क्वायर हो गया, तो n स्क्वायर अलग हटा देते हैं। बाकी h प्लांक नियतांक 6.6 × 10 34 जूल सेकंड, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10 12, z हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1, और E का मान 1.6 × 10 19, m इलेक्ट्रॉन की बात है 9.01 × 10⁻31 और पाई 3.14। ये वैल्यू पूरी डालेंगे तो R1 की वैल्यू मिल जाएगी इतनी। ठीक है, और ये वैल्यू R1 किसकी वैल्यू है भाई, n का मतलब एक कोई मतलब ही नहीं, एक रखो चाहे ना रखो, n स्क्वायर हमने अलग कर दिया, बाकी इतनी सारी वैल्यू यही तो है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू R1 ही तो है, और n स्क्वायर को आगे रख करके हम इसको R1 लिख सकते हैं। ये एनवी कक्षा के लिए फार्मूला भी बन गया। ठीक है भैया, इतना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक हमारा है, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है। अगर एनवी कक्षा की बात हो रही है तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, ये चीज अब हमको बताना है यहाँ पर। तो एनवी कक्षा है तो जाहिर सी बात, यहाँ पर कितना आवेश प्लस जेडी, और यहाँ पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन कितने वेग से, एनवी कक्षा है वीएन, और ये दूरी क्या है आपकी आरएन। क्लियर बात इतनी भैया। दो चीजें आप कर सकते हैं, आप जो Rn की वैल्यू ये लाए, इसको उठा करके Rn की जगह पर रख देंगे, Vn का मान मिल जाएगा। दूसरा चीज यह है कि यही कॉन्सेप्ट हम लगाएं, यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लगाएं फिर से, और वहां से हम सब लोग mr की वैल्यू निकालें। v अभी हमने क्या किया, mv को गायब किया, वेग को गायब किया तब r निकाला, अब हम r को गायब करके वेग निकालेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर। यहां से mrn का मान निकालेंगे, mrn का मान उठाएंगे और rn को यहां पर रखो, ठीक है, इसको लगाने कोई मतलब नहीं, और vn को नीचे भेज दो। यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगा रहे हैं, क्योंकि अकेला आएगा तब क्या होगा, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये करेंगे कि आवश्यक अभिकेंद्र बल आपको कौन प्रदान करेगा। अभिकेंद्र बल कभी खुद का बल नहीं होता है, वैद्युत बल वो किसी दूसरे के कारण उत्पन्न होगा। तो ये कितना होगा, mvn² अपॉन rn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze² अपॉन m rn हो जाए ना, लगे ze इंटू e अपॉन rn का स्क्वायर। एक rn से एक rn खत्म। क्लियर बात। अब इस rn को यहां भेजो और v स्क्वायर को नीचे भेजो। ये एक काम करते हैं, rn को यहां पर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, mvn rn एक साथ लिखो, और vn को हम एक अलग किए दे रहे हैं, ये चीज, और बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ze² बचेगा। कुछ और तो बचेगा नहीं, क्योंकि हम सारी चीजें उधर भेज दिए। ठीक है भैया। अब बोहर के अनुसार क्या था, बोहर के अनुसार पहली परिकल्पना जिसको हम सब लोग जानते हैं कि कोणीय संवेग जो होता है mvn rn की जो वैल्यू होती है वो nh/2 पाई के बराबर होती है। तो ये चीज यहां पर हम सब लोग ये वैल्यू रख सकते हैं। ये आएगा कितना, यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो nh/2 पाई, और इनटू में बच कौन रहा है यहाँ पर vn, और बराबर में सामने कितना है, इसको हम एक साथ लिख देना ze²
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बचेगा और NH को नीचे भेज दो तो Vn की वैल्यू यहां से बनेगी ZE² और अपॉन में ये नीचे आ जाएगा NH एप्सिलॉन नॉट, NH एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात भैया? क्लियर है इतनी बात भैया? अच्छा हाँ, एक चीज और है, यहाँ 2 छूट रहा है ना, इस 2 को यहाँ पर लिख दिया, ध्यान से देखिए कुछ छूटे ना, तभी गड़बड़ हो जाएगा। और यहां से हम कह सकते हैं जो Vn है वो व्युत्क्रमानुपाती है n के, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी n कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। सेम वही चीज, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी भाई जाहिर सी बात है Rn का मान बढ़ता जाएगा, n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हुआ ना। अगर हम यहाँ पर वैल्यू डाल दें, अब हम सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, बोहर कक्षा का वेग या में इलेक्ट्रॉन का वेग, बोहर कक्षा यानी n का मान कितना डालना है 1, तो V1 की वैल्यू वैसे आती है 2.18, लेकिन लगभग हम लिख सकते हैं इतना 2.2 और इंटू में 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 2.2 इंटू में 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आता है। ये V1 की वैल्यू है, कब जब n का मान 1 डाला गया, यानी n का मान डालो चाहे ना डालो, अगर n का मान नहीं डालना है फिर भी Vn कितना आएगा भाई, n को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू भाई n का मान हमने 1 डाल दिया था, अब n का मान डालो चाहे ना डालो बात तो बराबर हुई ना, तो n का मान ना रखेंगे तब भी क्या आएगा, ये मान इतना ही तो आएगा, V1 ही तो आएगा, तो n को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू क्या है आपकी V1 और बटे में कितना है n, आप यहां से भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। वैसे इसको लिख भी सकते हैं डायरेक्ट 2.2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में n मीटर पर सेकेंड बन गया आपका फार्मूला, और ये भी आपका फार्मूला बन गया, ये है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। nवीं कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, पहली चीज यहां से समझिए बात, ये नाभिक है, कितना आवेश प्लस Ze, और यहां पर है इलेक्ट्रॉन, कितने वेग से घूम रहा है Vn, और इसकी दूरी क्या है Rn, इन दोनों के बीच बल कितना लग रहा है, इन दोनों के बीच बल लग रहा है विद्युत बल। ठीक है, nवीं कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऊर्जाएं होती है, पहला ये गति कर रहा है, गतिज ऊर्जा है, दूसरा इन दोनों के बीच आकर्षण बल जो लग रहा है उसके कारण एक ऊर्जा संचित हुई, वो स्थितिज ऊर्जा है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पहला आवेश दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यही तो था। सेम वही चीज यहां पर हम लगाएंगे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, K बराबर 1/2 mv², nवीं कक्षा की बात हो रही है, Vn² कर दीजिए और वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि Vn का मान हमने अभी पढ़ रखा है, कितना आया था, Vn बराबर Ze² अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, Ze² अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू यहां पर अगर हम डाल देंगे तो ये कितना आएगा मान हमारे पास, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, K बराबर 1/2 m इंटू में Vn कितना है Ze² अपॉन में 2NH एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, एक साथ लिखेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, Z² e की पावर 4 और इंटू में कितना है m,
m से अंदर गुणा होगा और नीचे 2 दूनी 4 और आगे 2 पहले से ही था, 4 दूनी 8, अंदर n का स्क्वायर, स्क्वायर लगा ना सबका, h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास गतिज ऊर्जा का फार्मूला। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला। अब अगली कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, दूसरे नंबर पर। इसको हटा देते हैं। नवीं कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऊर्जाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, याद रखिए। और वो कैसे आया ये चीज हमने बता दी ऑलरेडी आपको, ठीक है। बल कहीं लग रहा होगा, ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा आने वाली है, ठीक है भैया। चलिए आगे, ये कितना होता है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। Q1 पहला आवेश कितना है? Jd, और ये अदिश राशि है तो ये चिन्ह भी ले लेता है, अदिश राशि जो होता है वो चिन्ह को भी ले लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चिन्ह कैसा होता है? माइनस माइनस, और बटा दोनों के बीच की दूरी क्या है? Rn। और हम लोग यहां से Rn की वैल्यू अगर रखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड स्क्वायर m पाई, जेड स्क्वायर m पाई, जेड ई स्क्वायर m पाई, ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो ये कितना बनेगा वो चीज देखिए। तो ये आ जाएगा u बराबर माइनस का, आगे कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में जेड स्क्वायर, भाई ये माइनस का चिन्ह हमने आगे कर दिया, नीचे आ रही की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना? जेड ई स्क्वायर m पाई, और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अच्छा, एक पाई से एक पाई खत्म कर दीजिएगा और ये चला जाएगा ऊपर। तो u का मान आपको कितना मिला? माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में z और z का गुणा जेड स्क्वायर e की पावर 2 e की पावर 2 e की पावर 4 इनटू में पाई, और अपॉन में कितना है? n स्क्वायर। अच्छा, यहां से पाई हटा दीजिए तो कितना बचा है? 4 बचा है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये बनेगा कितना? अंदर गुणा करा देते हैं इनका, नीचे वाले का जो आएगा वही हमारा u का मान हो जाएगा। तो u बराबर कितना आ गया? माइनस का जेड स्क्वायर ई की पावर 4m और अपॉन में कितना है? 4n स्क्वायर, ठीक है, 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये बन गई आपके पास स्थितिज ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा आपको निकालनी है, कुल ऊर्जा। nवीं कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा के लिए आपको क्या करना है? जितनी भी ऊर्जाएं हैं सबको जोड़ दीजिए, जो कि आंतरिक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये आएगा कितना? E बराबर गतिज ऊर्जा कितना है? जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन में कितना? 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये माइनस का था, माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये सभी कॉमन है, यहाँ से 1/8 बचेगा, यहाँ से 1/4, 1/8 से 1/4 घटाएंगे तो माइनस का 1/8 बच जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू बचेगी हमारे पास जेड स्क्वायर ई की पावर 4m अपॉन 8 माइनस का बचेगा, क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा है और बड़े वाले का चिन्ह इससे लिखा जाता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बन गया आपका फार्मूला। ये कौन सी कक्षा की बात हो रही? nवीं कक्षा, nवीं कक्षा, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर बोहर कक्षा की ऊर्जा पूछ लेता था, बोहर कक्षा की ऊर्जा या में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बोहर कक्षा की बात कर रहा है, यानी n बराबर कितना डालना है? 1। और En की वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ रखी, En बराबर कितना आया है? माइनस का
जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन में 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो कितना बनेगा यहाँ से ई एन का मान आपके पास E1 कितना बनेगा, ये वैल्यू डाल दीजिए, n का मान 1 ही है, तो ये टोटल वैल्यू आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम की बात करें, अगर कोई अन्य एटम हुआ तो जेड का मान आपको साथ में लिखना पड़ेगा। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तब की बात है ये, इन सभी की बात हम कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, और बाकी कोई अन्य एटम हुआ तब के लिए क्या होगा, तो उसके लिए आपको जेड का मान रखना पड़ेगा। तो En बराबर, वैसे n को छोड़ करके, n को छोड़ दो भाई, n का मान एक ही है, रखो चाहे ना रखो, n को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू जब रखी गई तब कितना मान है 13.6, इवन तभी तो आया, तो माइनस का 13.6 n को छोड़ करके हम लिख सकते हैं, और बटे में n स्क्वायर इसके साथ लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हाइड्रोजन एटम ना हुआ तब En की वैल्यू कितनी हो गई, जेड का मान आपको रखना पड़ेगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो ये थी। अच्छा एक चीज और है, ऊर्जा निकल के क्या आ रही है, निगेटिव ऊर्जा यहां से क्या निकल के आ रही है, ऋणात्मक। ऋणात्मक है इसका मतलब, ऋणात्मक है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, स्थायी। ऊर्जा माइनस है इसका मतलब ये कक्षा भी कैसी है, स्थायी कक्षा। कक्षा भी कैसी है, स्थायी कक्षा, और इसमें जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगा, स्थायी। क्यों, क्योंकि किसी की भी चीज की अगर ऊर्जा माइनस है तो वो स्थायी हो जाएगा। एक आदमी है, उससे उधार ले लीजिए बहुत ज्यादा, वो सबसे ज्यादा उधार लिए, सब हर लोगों से उधार लिए, तो क्या वो बाहर निकल पाएगा, वो एक जगह स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर ऊर्जा कम है यानी माइनस के, तो वो स्थायी होगा। यहाँ से माइनस निकल के आ रहा है, इसका मतलब जो कक्षाएं हैं ये स्थायी कक्षा है, हर एक कक्षा स्थायी कक्षा है, क्योंकि हर एक कक्षा की त्रिज्या क्या है, माइनस, उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, स्थायी होगा। अगर ये ऊर्जा उसको दे दी जाए तो क्या वो वहां पर रुकेगा, नहीं, वो वहां से कक्षा छोड़ करके बाहर चला आएगा, यानी वो तेजित हो सकता है आयनित भी हो जाए, बाहर निकल जाएगा। तो ये थे टोटल डेरिवेशन, यहाँ पर इतना था। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी बात करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करके जाइएगा।